गाइस आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स का ये फर्स्ट वीडियो है जो यूट्यूब पे जा रहा है। और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पूरा सिलेबस इसमें कराने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, क्योंकि इकोनॉमिक क्या होती है सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स को। इसके बाद में आपका पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ इसमें मैं इसी चैनल पे कराऊंगा। तो इसलिए आप अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी से में हैं और ये सिलेबस अगर सेम है किसी भी यूनिवर्सिटी में है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन एक स्पेसिफिक फोकस मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के इसी चैनल पे करने वाला हूँ, उसको पूरा डिटेल में पढ़ाऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इकोनॉमिक्स में क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, एकदम एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ मैं पढ़ाऊँगा। तो सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या क्या चीज़ होती हैं, इसमें क्या कौन कौन से लोग होते हैं। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले देखिए, जो इकोनॉमी होती है वो इंडिविजुअल मतलब देखिए, इंडिविजुअल जो होता है वो एक आदमी होता है। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों को समझ में आना चाहिए, इसलिए मैं हिंदी में भी और इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करूँगा। देखिए इंडिविजुअल मतलब एक आदमी होता है। कॉमर्शियल इंटाइटीज़ मतलब कॉमर्शियल मतलब होता है कि जो इकोनॉमिक चीज़ होती हैं, जैसे आपके यहाँ आप मान सकते हैं कि प्रोडक्शन हो गया कोई चीज़, अब प्रोडक्शन हो गया या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक्सचेंज हो गया, ये सब क्या किया जाता है, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। कॉमर्शियल मतलब होता है कि जो आप सामान देख रहे होते हैं अपने मार्केट में, सब कुछ होता है, उसका किस प्रकार से प्रोडक्शन होगा, उसका किस प्रकार से दाम फिक्स होगा यानी कि प्राइस फिक्स होगा, और किस प्रकार से डिमांड की जाएगी, यही सब इकोनॉमिक्स होती है। इकोनॉमी यही होती है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो कौन कौन से लोग होते हैं। तो इंडिविजुअल की स्टडी की जाती है, कॉमर्शियल एंटिटाइज एंड गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट जैसे अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हो जाती हैं, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आप जानेंगे। तो इसमें मेन जो 4-5 चीज़ें हैं, जैसे इसमें प्रोडक्शन होता है यानी कि किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, किसी चीज़ को बनाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन होता है, किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपनी सोसाइटी में। एंड एक्सचेंज मतलब किसी चीज़ को के बदले दूसरा दिया जाता है, जैसे आप पैसा देते हैं और क्या लेते हैं, सामान लेते हैं। एंड कंजप्शन ऑफ प्रोडक्ट, और कंजप्शन किया जाता है मतलब खरीदा जाता है प्रोडक्ट का। एंड सर्विस तो इसे कहते हैं जिसमें लोगों को क्या किया जाता है, कुछ हेल्प प्रोवाइड किया जाता है विदाउट, उसमें कोई किसी प्रकार की क्या नहीं होती है, पैसा नहीं लिया जाता है, मान सकते हैं एक तरीके से सर्विस हो गया। हाँ देखते हैं डिफिनेशन क्या है। इकोनॉमिक्स की डिफिनेशन देखिए, स्कॉलर्स के अनुसार देखेंगे तो अलग अलग हैं। चार स्कॉलर्स जो हैं, एडम स्मिथ हो गया, इसे करके मतलब स्कॉलर्स जो इवॉल्व हुई है उसको मैं डिफिनेशन को आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखिए डिफिनेशन क्या है। तो इकोनॉमी इज ये सोशल साइंस, इकोनॉमिक एक कैसी साइंस है, तो एक सोशल साइंस है, सामाजिक साइंस है, समाज की साइंस है। कंसर्न विद द प्रोडक्शन, जिसमें कंसर्न होता है अर्थात उसके अंतर्गत आते हैं क्या क्या, प्रोडक्शन आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स मतलब होता है कि वस्तुएं, गुड्स मतलब वस्तुएं, एंड सर्विस, जिसमें सर्विस में जैसे आपको कोई नौकरी दे दी जा रही है, ये सब सर्विस हो जाएगी। एंड द टर्म इकोनॉमिक्स, अब देखिए इकोनॉमिक्स किस वर्ड से मिलके बना है, तो इकोनॉमिक्स, द टर्म इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स ओकोनोमिया। ओकोनोमिया मतलब क्या होता है, हुई चीज कंपोज्ड ऑफ ओकस, ओएकस मतलब होता है हाउस, एंड नोमस मतलब होता है कस्टम या लॉ। अब देखिए मीनिंग क्या होगा इसका, तो रोल ऑफ द हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब इसका जो रूल्स होगा, मतलब मीनिंग होगा हाउस होल्ड मतलब हाउस को कैसे होल्ड करें, इसके नियम बताता है, रूल्स बताता है। अगर सिंपल टर्म में अगर आप समझें तो इकोनॉमिक्स एक क्या करता है, एक स्टडी करता है हो हाउ सोसाइटी यूज टू लिमिटेड रिसोर्सेज। जैसे आपके यहाँ कोई भी रिसोर्स है तो वो लिमिटेड है, ये नहीं है कि हाँ किसी चीज़ को अनलिमिटेड है। भाई आदमी भी जो जीवित रहता है वो लिमिटेड तक रहता है। आपके पास जो पैसा आता है लिमिटेड आता है, आपके मोबाइल में जो नेट होता है वो भी लिमिटेड होता है, ऐसे रिसोर्सेज भी क्या है, लिमिटेड हैं। लिमिटेड मतलब होता है हर एक चीज़ की लिमिट है, वो इनफाइनाइट नहीं है। वो अगर यूज़ करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो ख़त्म हो जाएगा, जैसे आपके मोबाइल का नेट ख़त्म हो जाता है जब आप यूज़ करते रहते हैं। ऐसे लिमिटेड रिसोर्सेज में आप अपनी सोसाइटी को कैसे चलाएंगे, यही क्वेश्चन करता है इकोनॉमिक्स, और इसी की पूर्ति करता है और बताता है कि ऐसे काम करना है।
आई होप इतना आपको समझ में आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल, मतलब हाउ मतलब कैसे इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज, मतलब और सोसाइटी चूज टू एम्प्लॉय देयर रिसोर्सेज, मतलब कैसे इंडिविजुअल और होल ऑफ सोसाइटी के लोग हैं वो कैसे एम्प्लॉय को चूज करें, कैसे चूज करें रिसोर्सेज को, व्हाट गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, और वो कैसे प्रोड्यूस करें और कैसे सर्विस करें, हाउ हाउ दे विल बी प्रोड्यूस्ड एंड हाउ दे विल बी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द मेंबर ऑफ सोसाइटी, जो रिसोर्सेज हैं उसको कैसे प्रोड्यूस करें, कैसे उसको क्या करें, प्रोड्यूस करने के बाद में उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें सोसाइटी के मेंबर के बीच में, ये आपको कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताता है। अब इससे पहले मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो KWL क्लासेस के टेलीग्राम पे चैनल पे जाइए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करते रहना। आप देखिए बेसिक इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ इन एन इकोनॉमी में देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ मतलब होता है कि कार्य, कौन कौन से कार्य है जो इकोनॉमिक्स में बेसिक है, ये होता ही है। तो भाई इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले किसी चीज़ को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे अर्थात बनाएंगे। जैसे आपने अगर आज ये वीडियो देखा तो इसके लिए आपने क्या किया, कुछ प्रोड्यूस किया। क्या प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस के मतलब ये है कि आपने नेट डलाया। अब नेट डलाने के बाद में आपने यूट्यूब पे विजिट किया, वहाँ पे क्या किया, आपने इकोनॉमिक्स की वीडियो सर्च की और मेरा वीडियो आ गया, आप देखना स्टार्ट कर दिए। वो हो गया, जो स्टार्ट कर दिया वो कंजप्शन हो गया कि आप कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए कैपिटल फॉर्मेशन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसमें कुछ चीज़ होती है सेविंग करना एंड इन्वेस्टमेंट करना। जैसे आप अपना क्या कर रहे हैं, नेट का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप सेव कर रहे हैं। ये इस अच्छा एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। अब आगे देखते हैं। अब देखिए ब्रांच कौन कौन सी हैं, तो ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमी सॉरी। तो देखिए इसकी बहुत ब्रांचेस हैं, लेकिन इसमें तो इकोनॉमिक्स की ब्रांच मेन मानी जाती है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स जो छोटे लेवल की होती हैं, जो आप मान सकते हैं गांव की हो गई, एक कंट्री की हो गई, एक स्टेट की हो गई, ये हो गया आपका क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे अब आपके गांव की स्टडी करनी है को वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा, कभी नहीं आ जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग अलग होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स वो होती हैं जो एक आपके बाहर मार्केट का स्टडी करा देंगी कि एक मार्केट के अंदर क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उसमें क्या क्या प्रोड्यूस होनी चाहिए। जैसे अब इंडिविजुअल मान के चलिए, आपने इकोनॉमिक्स समझिए, अगर आपने सोचा कि हाँ मुझे अब एक प्रोडक्ट बनाना है, एक बुक बनानी है, अब उस बुक को बनानी है, उसमें कितना पैसा लगेगा, उसमें कितना लेबर लगेंगे, उसके बाद में आपको कैसे दाम फिक्स करना है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं, भले ही उसमें सारे लोगों को इन्वॉल्व कर लें। लेकिन अब देखिए एक इंटरनेशनल लेवल से थी, अगर कोई माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। जैसे जब प्रधानमंत्री आपके यहाँ के अगर कोई काम करते हैं, आपके यहाँ का सीएम भी अगर कोई काम करता है, उसमें होल आ जाता है। तो मतलब जब उसमें ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया जाए तो वो होता है। अभी देखते हैं, देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है इंडिविजुअल इनकम की बात करती है, जैसे हमारी, आपकी और आपके भाई की, आपके दोस्त की, सबकी अलग अलग लोगों की करती है। और वही माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करती है, जो नेशनल इनकम की बात करती है। जैसे नेशनल इनकम मतलब हो गया कि हाँ टोटल इनकम कितना होगा आपका और हमारा और आपके भाई का और 10 लोगों को मिला के नेशनल इनकम बना दिया गया। मतलब अब समझिए इस लेवल पे, जैसे एक से अधिक स्टेट को बना के नेशनल इनकम बना दिया जाता है, इसे इंडिविजुअल इनकम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हो जाता है। अब अदर मोर देखिए, जो प्राइस ऑफ सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब जो इंडिविजुअल में होगा, जैसे आपने बुक बनाया तो इसमें आपका भाई जो बुक है उसी का प्रोडक्ट का आप क्या करेंगे, प्राइस होगा। अब जबकि यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है, आपके भाई का आ रहा है, आपके दोस्त का आ रहा है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में, तो आप बुक बना रहे हैं, आपका दोस्त कोई दूसरा काम कर रहा है, तीसरा वो काम कर रहा है, तो ऐसे क्या हो जाता है, वो नेशनल में आ जाता है। जब अनेक प्रकार के वर्क ऐड कर दिए जाते हैं, जिसको जनरल प्राइस लेवल भी कहते हैं। आई होप इतना आपको कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब एक अच्छे से समझने, तो डोंट बी क्या है, डोंट बी
कन्फ्यूज बिटवीन माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आइए इसके बीच में कैसे करना है, आपको डिफरेंस आप कैसे समझेंगे मैं बताता हूँ। जैसे एक मार्केट की मैं बात करूँ, आपके वहाँ जैसे एक मार्केट कोई लगता होगा, वहाँ पे कुछ लोग आते होंगे, हो सकता है एक पार्टिकुलर कोई डेट भी फिक्स हो कि वहाँ पे आपको सामान क्या मिलता होगा, सस्ता मिलता होगा। तो ये मार्केट की बात करता है, तो ये मार्केट की बात बात कौन करेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स करेगा। इफेक्ट ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स, और जो गुड्स और प्राइस में इफेक्ट आता है, मतलब प्राइस एंड गुड्स मतलब होता है कि गुड्स जो है उसकी कितनी प्राइस होगी, वो कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, ये आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। लेबर मार्केट किसके अंतर्गत आते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर, जो कंज्यूमर है उसका क्या बिहेवियर है, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। और सप्लाई ऑफ गुड्स, मतलब गुड्स जो है उसको कैसे सप्लाई करना है, आपने गुड्स बना लिया, बुक बहुत बना लिया, अब उसको सप्लाई भी तो करेंगे, तो ये भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। सप्लाई मतलब होता है बेचना, हो सकता है आप मार्केट में जाके खुद बेच रहे हो सकता है वो आपके यहाँ आके ले रहे हो सकता है आप थोक बेच रहे हो, ऐसे हो सकता है। ये सब आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में विजिट करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपका जीडीपी आ जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन्फ्लेशन आ जाएगा। इन्फ्लेशन मतलब समझिए तो इन्फ्लेशन होता है महंगाई। अब महंगाई अगर बढ़ रही है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होता है, यानी कि किसी चीज़ को लगातार बढ़ोतरी करते रहना, उसमें पैसा कम ही नहीं हो रहा हो, तो उससे हम कह देते हैं इन्फ्लेशन। आगे आप सेमेस्टर में पढ़ेंगे भी इन्फ्लेशन क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जैसे जो वैकेंसीज निकाल दी जाती हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है, ये सब एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट भी इसी प्रकार का हो जाएगा। अब देखिए एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड भी होता है, वो मैं आपको अभी आगे वीडियो में आगे जब जैसे जैसे आप पढ़ते रहेंगे तो समझ में आएगा। ऐसे आपका होता है कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की क्या क्या कैपेसिटी है। जैसे आपके दिमाग की कैपेसिटी है कि इकोनॉमिक्स को समझना, कॉन्ट्रैक्ट को समझना, सोशियोलॉजी को समझना, ऐसे कैपेसिटी होती है इकोनॉमिक्स की भी, उसको भी आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। आप देखते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब अगर इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं, मतलब आप बुक बना रहे हैं, तो इसको डेवलप कैसे करेंगे, आप अपनी बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये सब इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखते हैं। देखिए ग्रोथ मतलब होता है बढ़ाना, डेवलपमेंट मतलब होता है विकसित करना। कैसे करते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले द इंक्रीज इन प्रोडक्शन, मतलब जो आपका प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज किया जाए ऑफ गुड्स, मतलब जब आप बुक बना रहे हैं तो उसको क्या कीजिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए। एंड सर्विस इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर ऐसा काम आप कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाएगा। जैसे अगर आप बुक बना रहे हैं, आज 4 बुक बना रहे हैं, 5 बुक बना रहे हैं, आगे चल के आपने 15 बुक बना दिया, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगा, क्योंकि अब आपने बहुत ज़्यादा बुक बना ली तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब देखते हैं इधर एक अगर पढ़ते हैं तो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, जो इकोनॉमिक ग्रोथ का प्रोसेस है, मतलब उसमें आपने जो जो प्रोडक्ट लगाए, आपने लेबर का यूज़ किया, ये सब प्रोसेस हो गया। आपने एक फाइल बनाई, आपने जो मतलब बुक बनाने में जो जो प्रोसेस होता है वो सब which leads to improve, अब उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाए इन द जनरल वेलफेयर, एक जनरल वेलफेयर के लिए आप पीपल इज कॉल्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाएगा। सिंपल अगर समझें तो अगर आप अपने जो बुक बना रहे हैं उसको उसमें वृद्धि कर दें, मतलब आप आज 10 बुक बना रहे थे, कल 100 बुक बना दें, आपका इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब उसमें जो काम कर रहे हैं उसके बीच जो समय लग रहा है, उसमें जो जो आप सरकमस्टांसेस कर रहे होते हैं, वो सब आपका आ जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। आप देखिए क्वांटिटी इन नेचर एंड अब देखिए क्वांटिटेटिव इन नेचर, आपका कैसा नेचर है बुक बनाने में, क्वालिटी, अब क्वालिटेटिव नेचर, आपके जो बुक्स है उसका क्या नेचर है,
अब आएगा यूनि डायमेंशनल एंड आएगा मल्टी डायमेंशनल। अब देखिए इसके बाद में कैन हैपन विदाउट डेवलपमेंट। अब कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे बिना कोई घटना घटे, बिना कोई घटना घटे कैसे आप डेवलपमेंट करेंगे अपने इकोनॉमी को। कैन नॉट हैपन विदाउट ग्रोथ। मतलब इसमें देखिए आप क्या कर सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में, आप बिना किसी घटना, हैपन मतलब होता है घटना, बिना किसी घटना के आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते हैं। अब इंडिकेटर, जैसे इसमें आपका आ जाएगा कौन कौन से इंडिकेटर आएंगे, तो रियल जीडीपी आ जाएगी, पीयर रियल पर कैपिटा कैपिटा आ जाएगा, कैपिटल कह सकते हैं, इकोनॉमी इनकम आ जाएगा। इसमें इंडिकेट करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मतलब आपकी कैसी क्वालिटी होगी वैसे आपकी इकोनॉमिक डेवलप होगा। और अगर आपके अंतर्गत जो जीडीपी हैं, रियल कैपिटल इनकम है, उसके अनुसार ये होगा। अब आगे अगर मैं बात करूं तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसमें इतना ही आपको मैं जानकारी देना चाहता था। ये बेसिक नॉलेज था भाई, आप इकोनॉमिक्स के इतना बेसिक जान चुके हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसका पीडीएफ भी मैं दूंगा आपको, डिफिनेशन जो हो गया, आपका नेचर भी बता दूंगा कि इकोनॉमिक्स के क्या क्या नेचर हैं, इसके स्कोप कौन कौन से हैं, कि किस किस क्षेत्र में इकोनॉमिक्स का स्कोप है, जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये सब वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।